सो नाउ सी, अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता है, तो कैन आई आइडेंटिफाई अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? जैसे फॉर एग्जांपल, if I know that sin theta is equals to half, तो can I determine all other trigonometric ratio? क्या मैं cosec theta बता सकता हूँ कितना होगा? Anyone? 2. 2 हो जाएगा. Will I be able to say anything about cos theta? Cos theta बता सकते हो? Yes sir. 3/4. √3/2. √3/2. ठीक है. sin square theta plus cos square theta is equals to 1. तो वहां से cos theta की वैल्यू निकाल सकते हो. cos theta पता चल गया तो sec theta निकाल सकते हो. कितना आएगा? 2/√3. 2/√3. और साइन और कॉस पता है तो tan तो ओरली निकल जाएगा. कितना आएगा? 1/√3. 1/√3. एंड सिमिलरली cot √3. तो इफ एनी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन, तो आप कुछ ना कुछ जुगाड़ से, क्योंकि सबके बीच का एक रिलेशन आपको पता है, somehow you know a relation, so सबके बीच के रिलेशन की हेल्प से you can identify all the other values. ठीक है, all the other values. So the question is that I have sec theta as 5/4. So find all other trigonometric ratios. Find all other trigonometric ratios. तो जल्दी से निकाल के बताओ. एक साथ जब सारे आंसर्स आ जाएंगे ना, sec theta is equals to 5/4 गिवन है, जब सारे आंसर्स आ जाएंगे तो हैंड रेज करना. $29 मूवी डिस्कस कर लिया. 33 डिस्कस करते हैं. अच्छा, थोड़ी देर में. तो सर 33 था नहीं ना होमवर्क में? नहीं, 33 नहीं था शायद होमवर्क में. हाँ, 33 और 35 दो क्वेश्चंस नहीं दिए थे मैंने होमवर्क में. वो भी ओके. sec theta is equals to 5/4. Find all other trigonometric ratios. Very good, Vaishnavi. इशिता का भी आ गया, केसर का भी आ गया, हर्षद, गर्व, अथर्व, सृष्टि, वृष्टि, रिद्धि. Very good. So I have almost everyone who knows. तो sec theta पता है मुझे, तो I can for sure determine cos theta. 4/5 हो जाएगा. And if I know cos theta, तो मैं sin theta निकाल सकता हूँ. कितना आ जाएगा sin theta? 3/5. 3/5. और अगर sin theta आ गया तो cosec theta पता चल गया. कितना आ गया? 5/3. इसी का रेसिप्रोकल हो जाता है ना cosec Yes theta. sir. देन sin और cos पता है तो tan theta बताओ कितना आ जाएगा? 3/4. 3/4. 4. एंड फाइनली cot theta इसी का उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/3. तो ये सारी चीजें आप लोगों को आती हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, ध्यान से देखना और ध्यान से करना कि if I have 2 sin theta, ठीक है, is equals to 2 minus cos theta. 2 sin theta is equals to 2 minus cos theta. Then find sin theta. Sin theta की वैल्यू निकालो. If 2 sin theta is equals to 2 minus cos theta, then find sin theta.
2 sin theta is equals to 2 minus cos theta. Raise the hand if you have the answer. इशिता आंसर आ गया या पुराना वाला हैंड रेज है? हाँ सर आ गया। आ गया, वेरी गुड। गर्व आपका भी आ गया, वेरी गुड। क्या है आंसर इशिता? सो पता नहीं करेक्ट है कि नहीं, लेकिन 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2। नहीं नहीं नहीं, वैल्यू आएगी। अच्छा वैल्यू निकालनी, सॉरी। अंकिता आ गया बेटा? यस सर। क्या है? सर 2 आंसर्स आए, ओके, दोनों आंसर्स क्या क्या हैं? 1 और 3/5। 1 और 3/5। केसर आपका क्या आ रहा है? सर सेम आ रहा है, 1 and 3/5। 1 and 3/5। ओके, तो कैसे कर रहे हो? कोई बताओ, केसर आप बताओ। सर cos थीटा इज इक्वल टू 2 minus 2 sin थीटा, फिर दोनों साइड को स्क्वायर करके cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 plus 4 sin स्क्वायर थीटा minus 8 sin स्क्वायर थीटा। 1 minus sin square theta minus 2 sin theta, right? हाँ 1 plus sin square theta है ना? हाँ सर। फिर 1 minus sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को फिर 1 minus Right. sin स्क्वायर थीटा। 1 minus sin square theta में लिख दिया। तो 1 minus sin square theta में जैसे ही लिखा तो I have 1 minus sin square theta is equals to 4 plus 4 sin square theta minus 2 sin theta. तो let sin theta is equals to t, तो क्या आ जाएगा? 3t square minus 2t plus 1 is equals to 0. तो एक क्वाड्रेटिक बन रहा है और क्वाड्रेटिक की वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं? जल्दी बताओ, इसकी वैल्यू से क्या आ रही है? अच्छा ये 5t स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी। अब बताओ वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं एनीवन? ये भी 3 हो जाएगा, माय बैड। मुझे 15 लाना है प्रोडक्ट में, 5 और 3 यूज करूंगा तो 5t स्क्वायर माइनस 5t प्लस, नहीं कैसे लाओगे, कैसे करोगे? आगे केसर क्या किया आपने? फिर उसके बाद सबको ऐड करके 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 8 sin थीटा प्लस 3 आएगा। अच्छा यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। फिर sin स्क्वायर थीटा 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 sin थीटा माइनस 3 sin थीटा फैक्टराइज कर, राइट, फैक्टराइज कर लो। तो 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5t कॉमन लोगे तो t माइनस 1, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लोगे तो t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 5t माइनस 3 इंटू t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो 1 आ रही है और दूसरी 3/5 आ रही है। तो साइन थीटा की मेरी दो वैल्यूज हो गई, एक 3/5 और एक 1। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। मतलब यू हैव टू समहाउ ब्रिंग इट इनटू द वेरिएबल। इस इक्वेशन को आपको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है जो रिक्वायर्ड वेरिएबल है मेरा। एक बार वन वेरिएबल में मैंने कन्वर्ट कर दिया
मतलब वन वेरिएबल मतलब जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे हम, प्रोबेबली उस रेशियो में जिसमें जिसमें रिक्वायर्ड है। जैसे यहाँ पे मैं कॉस थीटा भी कर सकता था, कॉस थीटा में भी कन्वर्ट कर सकता था, सब कुछ उधर ले जा करके, तो फिर मुझे कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाती, तो साइन थीटा अल्टीमेटली मिल जाता उसके बाद भी, बट प्रेफरेबली उस रेशियो में कन्वर्ट करो जो रिक्वायर्ड है, एंड वहां से आंसर निकल जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन करो, ये सबको समझ गया ना? दिस क्वेश्चन इज क्लियर एवरीवन? Sir, can you re-explain? व्हाट व्हिच स्टेप शैल आई एक्सप्लेन? Sir, first and third. यहाँ पे स्क्वायरिंग किया दोनों तरफ, ये क्लियर हुआ? Yes, sir. स्क्वायरिंग करने के बाद थर्ड स्टेप यहाँ पे एक्सपेंशन के बाद ऐसा कुछ आ गया, उसके बाद साइन थीटा को टी में ले लिया, एक क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाई कर दिया। Okay, sir. समझा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे मान लो मुझे दिया है tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल्स टू 3/2 और मुझे बोला कि फाइंड साइन थीटा, तो साइन थीटा निकालो। एक रेशियो में कन्वर्ट करो, उसकी वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद बाकी सारे रेशियोज की वैल्यू निकालना आपको आता है। tan theta plus sec theta is equals to 3/2, find sin theta. रेज हैंड जिसका हो जाएगा। tan theta plus sec theta is equals to 3/2 given है, and find sin theta. वेरी गुड केसर। वेरी गुड अंकिता। बाकी लोग क्या कर रहे हो? ये दोनों आंसर करेंगे क्या, केसर और अंकिता? दिया, अथर, भूमि, निश्चिता, गर्व, मृदुल, वेरी गुड भूमि। बाकी लोग, वेदांत, सृष्टि, रुष्टि एंड सृष्टि, जल्दी। वैष्णवी, शिवम,
tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 3/2 गिवन है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो वहां से? कैसे करोगे आगे जल्दी? भूमि बेटा 10th ए, रोल नंबर 12 चेंज कर लो उसको। वेरी गुड वैष्णवी। अपना सेंटर डाल दो, ठीक है, और साथ में अपना प्रेफरेबली क्लब भी डाल सकते हो भूमि। ओके, वेरी गुड दृष्टि। तो वैष्णवी बताएगी। वैष्णवी बताओ बेटा कैसे किया? वैष्णवी हाँ, थोड़ी बहुत आवाज आ रही है बेटा, तेज बोलो थोड़ा। मुझे ही बस धीमे सुनाई दे रहा है या आप लोग को भी धीमे सुनाई दे रहा है? नहीं। अच्छा वैष्णवी होल्ड बेटा, आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। मृदुल बताओ कैसे किया? मृदुल सर वो हैंडल्स गलती से हो गया था। आंसर गलती से हो गया था। भूमि आप बताओ कैसे किया? tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 3/2 गिवन है, कैसे प्रोसीड करें? तो पहले मैंने tan थीटा और sec थीटा को sin और cos में चेंज कर लिया। ओके तो sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा इज इक्वल टू 3/2। फिर मैंने सॉल्व करा तो 2 ब्रैकेट में sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 cos थीटा। 2 sin थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 3 cos थीटा। ठीक है, एकदम पिछले जैसा क्वेश्चन बन गया था। तो फिर मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड पे। तो फिर सर और 9 cos स्क्वायर थीटा, राइट? फिर इसको आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, इस तरह से प्रोसीड किया। तो एकदम पिछले जैसे क्वेश्चन उसने बना दिया। किसी और ने किसी और डिफरेंट मेथड से किया है? यहाँ से आगे तो सिंप्लीफाई कर लोगे ना सब, जैसा उसने किया है? एकदम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, सब साइन थीटा के टर्म्स में हो जाएगा। साइन थीटा के टर्म में क्वाड्रेटिक बनेगी, सिंप्लीफाई कर लेना, वैल्यूज निकल जाएंगे। एनी अदर मेथड एनीवन? एनीवन? नहीं, कोई और मेथड नहीं है? केसर ऐसे ही किया था? केसर रंग के था? हाँ सर ऐसे ही किया था। हाँ सर ऐसे ही किया। ठीक है, एक बार tan थीटा प्लस sec थीटा को डायरेक्ट भी स्क्वायर करके ट्राई करना है ना, देखना आप लोग क्या रिजल्ट आता है, और लेटर ऑन कॉज और साइन में कन्वर्ट करना बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो। चलो एक क्वेश्चन और कर लो इस तरह का, जिससे कि एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर मुझे और tan स्क्वायर थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल्स टू 5 गिवन है। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग एवरीवन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ना? ये समझ में आ गया ना सबको क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? Yes, sir. यस सर। ओके, तो tan स्क्वायर थीटा सर प्लस sec थीटा इज, हाँ सर अगर हेलो, ऊपर वाले क्वेश्चन में जो साइन थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा है, उसमें कॉस थीटा को अगर हम लोग √1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा करते तो? वही चीज कर रहा हूँ ना बेसिकली। √1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा करोगे और उसके बाद वहां ले जाओगे तो वो बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा ही बन जाएगा। हाँ तो फिर चलेगा ना? हाँ वही सेम चीज चलेगी, एकदम चलेगा, हाँ। डेफिनेटली वो सेम ही चीज है, क्योंकि हम एक स्टेप बाद वही सेम चीज कर रहे हैं कि √1 स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर करके लिख दे रहे हैं, तो आप एक स्टेप छोटा लिख रहे हो बस, तो जो ना डायरेक्टली इसी का रूट लिख रहे हो नीचे यहाँ पे। हाँ, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 5 गिवन है। इसका आंसर क्या है ये बता दो। साइन थीटा 5/13। 5/13।
तो if tan square theta plus sec theta is equals to 5 given है, तो find cos theta. Find cos theta. आ गया? Yes, sir. बताओ कैसे है बेटा? Sir, tan square theta plus sec is equal to 5. Then sec square minus 1 plus sec is equal to 5. Then assuming sec में क्वाड्रेटिक बना दिया. Yes, sir. हाँ ठीक है, वेरी गुड. sec थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो टी की दो वैल्यूज आ जाएंगी, राइट? 2 and minus 3. तो टी की वैल्यू आ गई -3, 2. तो अकॉर्डिंगली फिर अगर आपको sec थीटा पता चल गया तो आप cos थीटा लिख सकते हो. क्लियर सबको? sec थीटा आ गया Yes, sir. -3 and 2. तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/3, 1/2. Yes, sir. नेगेटिव वन पढ़ बाई रखा है टू क्या ही आप लोगों ने? रहेगा ना. 1/2 नेगेटिव नहीं पढ़ा है ना आप लोगों ने? आज के लिए 1/2 रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स ये भी होगा. तो दोनों आंसर्स हैं. नेगेटिव एंगल्स भी पॉसिबल होते हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी पॉसिबल होती है, क्योंकि आप 10th में पढ़ते हो तो 10th में आप बेसिक वाला ही चीज़ पढ़ते हो, तो वहाँ पे सब चीज़ पॉजिटिव रहती है. नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम ये चीज़ पढ़ेंगे थोड़ा. ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया यहाँ तक इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कैसे टैकल करने हैं. इज एवरीवन ओके विद दिस? Okay, I'm taking that as a yes and moving ahead. Now see, सर हाँ सर फिर इसके ऊपर वाला क्वेश्चन में भी और एक आंसर ज्वाइन होगा -1. -1 भी होगा, ठीक है. हाँ ठीक है, अब देखो कुछ चीज़ें आप लोगों को पता है जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ी है, बचपन मतलब क्लास 10th में पढ़ी होंगी. sin 90 - थीटा इज cos थीटा, cos 90 - थीटा इज sin. सिमिलरली tan cot में और cot tan में, cot 90 - थीटा इज tan थीटा, और sec 90 - theta is cosec theta and cosec 90 - theta is sec theta. हम नेक्स्ट लेक्चर में ना इसी का आगे का वर्जन पढ़ेंगे कि 90 प्लस थीटा हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनेगा तो क्या होगा. ठीक है, वो सब चीज़ें भी हम देखेंगे आगे नेक्स्ट सेशन में. ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने रिवीजन करवा दिया इसको. और दूसरा आप लोगों को कुछ बेसिक एंगल पता है, जैसे अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखूं और एंगल्स लिखूं, तो यू गाइस नो दैट क्या कहते हैं 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे कैसे कैसे एंगल्स बनते हैं. दिस इज 0 रेडियन, दिस इज π/6, दिस इज π/4,
this is pi by 3 and this is pi by 2, right? तो अगर मैं sin थीटा लिखूंगा तो 0 1/2, बताओ टेबल जल्दी से। 1/√2 √3/2 1 1 और cos में उसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है? तो 1 1√3/2 1/√2 right? 1/2 and 0. और tan के लिए क्या करते हो, इसी को डिवाइड कर लेते हो, तो अपने आप ही सारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, राइट? और बाकी आगे मैं नहीं लिखूंगा, बाकी आगे आपको पता है कि रेसिप्रोकल कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ टेबल है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ हाइट एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसे भी टाइप करेंगे जो आपने शायद नहीं पढ़ रखा होगा। तो लेट्स सी हाइट्स एंड डिस्टेंस। अच्छा, everyone knows what is angle of elevation, everyone knows what is angle of depression, right? yes sir ठीक है, ये अगर मेरे पास कुछ ये है, ठीक है, तो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन की कितना एंगल पे आप ऊपर देख रहे हो, ठीक है? इफ दिस इज द हाइट, तो आप अपने एलिवेशन से कितने एंगल पे नीचे देख रहे हो, दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है कि कितना आपको अपना सामने से कितनी गर्दन नीचे करनी पड़ रही है, डिप्रेशन। एंड नीचे सामने से आप जो सामने देखते हो, लेट्स से आप इधर फेस करके खड़े हो, तो आपको कितना एंगल अपना ऊपर करना पड़ रहा है, कितना अपना सर ऊपर करना पड़ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है? अब ये सारी चीजें सबको पता है, कुछ बेसिक एंगल सबको पता है, तो सीधे आई एम जंपिंग ऑन टू क्वेश्चंस। लेट्स सी हाउ यू गाइस रिस्पोंड टू दोस क्वेश्चंस, फिर अकॉर्डिंगली आई विल बी टीचिंग। तो जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 200 feet high, 200 feet high, from the top of a cliff 200 feet high, the angle of depression of top and bottom, the angle of depression of top and bottom of a tower are observed to be 30 degree and 60 degree. Find the height of tower. Find height of tower. From the top of a cliff 200 feet high, the angle of depression of top and bottom of a tower are observed to be 30 degree and 60 degree. Find height of tower. जल्दी से निकाल के आंसर बताओ। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस सबको आता है ना?
क्लास 10th वाला तो आता है ना? बोलो बेटा। हाँ सर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आई हैव अ क्लिफ, मेरे पास एक क्लिफ है, क्लिफ के टॉप पे आई एम देयर एंड मेरे सामने एक टार है, ठीक है? तो आई एम एबल टू सी दिस टार, कुछ ऐसा टार होगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ टार आर टू बी 30 डिग्री। तो अगर मैं टार को देख रहा हूँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप का 30 डिग्री है एंड बॉटम का 60 डिग्री है, ठीक है? और दिस हाइट इज 200, ये गिवन है मुझे। तो फाइंड द हाइट ऑफ टार, ये हाइट निकालनी है मुझे। कैसे निकालूंगा? tan 60 tan 30। tan 60 और tan 30। ओके, देखो क्लिफ से स्टार की डिस्टेंस को d मान लिया मैंने, और इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री ना, तो इफ दिस कंप्लीट एंगल इज 60 डिग्री, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, हाँ या ना? यस होगा ना, सर। वर्टिकली Yes, ऑपोजिट, sir. तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। तो अगर यहाँ पे आई विल बी अप्लाइंग tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री विल बी 200 by d, right? Yes, sir. And similarly अगर I will be applying tan 30, so that will be 200 minus h by d। यहाँ पे h माइनस कर दो तो ये वाली हाइट हो जाएगी ना, 200 माइनस h, डिस्टेंस नीचे का d रहेगा। इतना समझ में आता है सबको? यस सर। if इतना आता है तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि d को तो मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। d को आई कैन राइट 200 अपॉन tan 60, tan 60 इज √3, ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 200 by h माइनस 1 by √3 tan 30। यहाँ से भी d लिखे, यहाँ से भी d लिखा, दोनों को इक्वेट कर दो और लेट मी नो आंसर क्या आ रहा है, h कितना आ रहा है? 400 by √3 meters। 400 by √3। 400 by 3 meters। सर मुझे भी 400/3 आया। 400 by 3 सही है, 133.33 फीट। मैच कर लो सब लोग एक बार। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कराऊंगा 3D हाइट एंड डिस्टेंस पे, ठीक है? तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना सबको? एवरीवन वाज एबल टू अंडरस्टैंड सर। दिस? हाँ सर मुझे 800/3 आया। अब बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी आपने, यहाँ पे 3 600 हो जाएगा, 600 माइनस 3h इज इक्वल्स टू 200। कैसे आ जाएगा? h को उधर लाओगे, 400 by 3 तो आ रहा है। यस सर। कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, देखो ओरली हो रहा है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 600 माइनस 3h इज इक्वल्स टू 200, ऐसी इक्वेशन बचेगी, तो वहाँ से यही आएगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, इतना कॉन्सेप्ट समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, जिसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कराया, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यू गाइस हैव टू ओपन अप योर माइंड बहुत ज्यादा। तो यहाँ तक नो वन हैज एनी प्रॉब्लम, राइट? नो सर। ओके, सी क्वेश्चन लिख लो पहले, फिर मैं समझाता हूँ। अ मैन observes that at a point due south
of a certain tower, its angle of elevation is 60 degree. Its angle of elevation is 60 degree. He walks 300 feet due west. 300 feet due west on a horizontal plane. On a horizontal plane, and finds the angle of elevation is then 30 degree. And finds the angle of elevation is 30 degree. आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड हाइट ऑफ टार निकालनी है, and his original distance from tar, and his original distance from it. Sorry. A man observes that at a point due south of a certain tar, its angle of elevation is 60 degree. He walks 300 feet to due west on horizontal plane and finds the angle of elevation is 30 degree. Find height of tar and his original distance from it. क्वेश्चन नोट कर लो सब लोग, फिर समझाता हूँ. क्वेश्चन नोट हो गया? सर ठीक है, बाकी लोगों ने भी कर लिया होगा गेस. अब देखो यहाँ पे क्या है. सबसे पहले तो डायरेक्शन सेंस थोड़ा सा, नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, राइट? यहाँ तक सबको आता है ना? यस सर. अब देखो क्या हो रहा है. ये थोड़ा सा 3D फिगर है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि एक मैन ने क्या देखा ना, कि a man observes that a point due south of a certain tower, its angle of elevation is 60 degree. तो मैन जहाँ खड़ा था वहां से साउथ में, मतलब नीचे के डायरेक्शन में कोई टावर था. टावर को 3D सोचना, कोई टावर था. ऐसा सोचना कि मेरे प्लेन से बाहर आ रहा है, मेरे जॉब स्क्रीन देख रहे हो वहां से बाहर कुछ टावर आ रहा है. तो मैन खड़ा होकर के इस टावर को देखता है, ये टावर बाहर आ रहा है. दिस टावर इज कमिंग आउटसाइड द प्लेन, साउथ में था. ठीक है, और इस टाइप से कुछ कैसे समझाऊं, मतलब इस प्लेन के ऊपर बाहर आ रहा है. ठीक है, देखो इसका मतलब होता है कि अंदर कोई चीज, इसका मतलब होता है कोई चीज बाहर आ रही है. ठीक है, 3D रिप्रेजेंटेशन के लिए. तो बेसिकली अगर आप ऐसे समझो कि आप यहाँ पे खड़े हो और आपको टावर दिख रहा है, तो लेट्स से दैट दिस डायरेक्शन इज साउथ. आप साउथ में देख रहे हो, आप यहाँ खड़े हो किसी पॉइंट पे, एंड इस पॉइंट से आप इधर देख रहे हो टावर कुछ इस तरह से खड़ा है. तो इस टाइप की कुछ फिगर बनी. यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? 3D फिगर एक. यस ये सर. जो डॉट है ये कॉपी से मतलब ये आपके जो आप स्क्रीन देख रहे हो उससे बाहर आ रहा है, स्टैंडिंग वर्टिकल. ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही मैन, ठीक है, इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री. तो उसने देखा कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ऐसा कुछ. ठीक है, तो लेट्स से दिस इज द हाइट ऑफ टावर इज P. आप Q पॉइंट पे खड़े हो और दिस इज PN. तो PN टावर है और वो 60 डिग्री एलिवेशन पे दिख रहा है उसको इस डायरेक्शन में. ठीक है, अब क्या हुआ कि ही वॉक्स 300 फीट ड्यू वेस्ट. तो वेस्ट डायरेक्शन में वो 300 फीट बढ़ता है. ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में वो 300 फीट बढ़ा. अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो अभी बन गया ना इस टावर के लिए, जो एंगल ऑफ एलिवेशन अभी बन गया, मतलब अभी यहाँ पे खड़ा होकर के टावर को देख रहा है, तो वहां पे खड़ा होकर के टावर को देख रहा है, तो टावर की जो अभी एंगल ऑफ एलिवेशन आ रही है, दैट इज कमिंग आउट एज 30 डिग्री. दैट इज कमिंग आउट एज 30 डिग्री. ठीक है, तो इसको एक फिगर में समझना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैं बहुत सारे छोटे छोटे
फिगर्स बनाऊंगा इसको समझाने के लिए। तो अभी सबको समझ में आया ना कि मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया कि प्रॉब्लम हो कैसे रहा है, मतलब क्वेश्चन फ्रेम कैसे हो रहा है एवरीवन? यस सर। एक्चुअल प्रॉब्लम करने के लिए आई विल बी यूजिंग सर्टेन नंबर ऑफ फिगर्स, बट आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो क्या हो रहा है, जैसे मान लो मैंने क्या बोला कि लेट्स से अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे मान लो मैंने बोला कि आई एम स्टैंडिंग एट पर्टिकुलर पॉइंट ए, ठीक है, और टावर इज लेट्स से पी और एम, टावर ले लिया। तो अब मुझे दिख रहा है, ठीक है, कि दिस इज 60 डिग्री किसी पर्टिकुलर स्पॉट ए पे खड़ा होकर के, आई नो दैट दिस इज 60 डिग्री। अभी मैं वेस्ट बढ़ रहा हूँ, तो इफ दिस इज साउथ तो वेस्ट किधर होगा मेरा, ऊपर या नीचे? इफ दिस डायरेक्शन इज साउथ तो वेस्ट किधर होगा? नीचे। सोच, नीचे होगा कि ऊपर होगा? नीचे। कंफर्म? अपवर्ड्स होगा ना, सोचो। डाउनवर्ड्स। सर Downwards होगा डाउनवर्ड्स, सर। अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स होगा, ना। ठीक है, ठीक है। तो डाउनवर्ड्स की तरफ आ रहा है, मैं थोड़ा सा ऐसे बढ़ा, वेस्ट डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव किया मैं, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव किया, तो आई फाउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर टू बी, इसको ऐसे सोचो कि एक फील्ड में टावर खड़ा है, ठीक है, फील्ड के अलग अलग पॉइंट से आप टावर को देख रहे हो, तो टावर की पोजीशन तो वही रहेगी, बस टावर को देखने का सेंस दूसरा दूसरा हो जाएगा। तो लेट्स से आफ्टर मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट ना, मैं किसी बी पॉइंट पे पहुंच गया, किसी बी पॉइंट पे पहुंच गया, तो बी पॉइंट से टावर पीएम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा दैट इज कमिंग आउट एज 30 डिग्री। बी पॉइंट से मतलब वेस्ट वॉक करने के बाद किसी बी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन इज कमिंग आउट टू बी 30 डिग्री। अच्छा, एक और चीज, लेट्स से दिस टावर की हाइट को लेट्स से मैंने x मान लिया, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आई कैन से दैट am is x/√3 बोल सकता हूँ, सर ठीक है, tan 60 इज इक्वल्स टू x by this d, तो d की वैल्यू x/√3 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। ऑल्सो आई नो दैट दिस हाइट इज x, तो bm डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x√3। x√3। अब देखो, अब एक चीज देखना ध्यान से कि a और b जो है ना, वो ग्राउंड पे ही कोई पॉइंट्स हैं, किसी फील्ड में ही कोई पॉइंट्स हैं। तो मेरे पास a पॉइंट है, मेरे पास b पॉइंट है, एंड पोल का जो बेस होगा वो भी ग्राउंड पे ही होगा कहीं, पोल का जो बेस होगा m वो भी कहीं ग्राउंड पे ही होगा। a पॉइंट, m पॉइंट और b पॉइंट ग्राउंड के ही 3 पॉइंट्स हैं, राइट? पोल ऐसा कुछ खड़ा होगा, पोल इसके बाहर आता हुआ कुछ, इससे इस प्लेन से बाहर आता हुआ कुछ होगा, तो दीज आर पॉइंट्स ऑन ग्राउंड ओनली, ठीक है। ए बी डिस्टेंस मुझे 300 गिवन है, ए बी डिस्टेंस मुझे 300 गिवन है, बी एम डिस्टेंस मुझे पता है x/√3 होगा, बी एम डिस्टेंस x√3 होगा, सॉरी x√3 होगा, और ए एम डिस्टेंस x/√3 होगा। ये सब मुझे पता है क्योंकि मैंने ये दोनों फिगर सॉर्ट कर लिए। Once I've sorted out these figures, so I know that this structure will be somewhere down the line. तो अब क्या आप मुझे बताओ कि आप x की वैल्यू निकाल सकते हो using the help of these three triangles? Can you find Yes, the sir. value of x? तो निकाल के बताओ। सर आप ये वाला ट्रायंगल वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? ये वाला लास्ट हाँ वाला, सर। देखो पोल का जो पॉइंट रहेगा दैट विल बी ऑन ग्राउंड, राइट? अच्छा, एक ऐसा चीज इमेजिन करो, लाइक यू आर स्टैंडिंग इन अ ग्राउंड, ऑन अ ग्राउंड, स्क्वायर ग्राउंड है, ठीक है। स्क्वायर ग्राउंड के सेंटर में एक पोल लगा हुआ है, पीएम पोल लगा हुआ है, इमेजिन हो गया, राइट? जल्दी बोलो, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, तो एक स्क्वायर ग्राउंड है, स्क्वायर ग्राउंड में देयर इज अ सर्टेन पोल स्टैंडिंग समवेयर, और आप इनिशियली उसको यहाँ से देख रहे थे,
तो दिस इज इनिशियली अगर आप उसको किसी पॉइंट से देख रहे थे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा था, राइट। अब आप किसी डायरेक्शन में मूव कर गए बी पॉइंट पे और आपने यहाँ से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, ठीक है। तो ये जो ए पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है और ये जो पोल का एंड पॉइंट है, मतलब आप किसी डायरेक्शन में बढ़े हो गए आगे, तो वहाँ से आपको पता है कि 300 मीटर आप किसी डायरेक्शन में बढ़े हो आगे एंड वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इज नाउ 30 डिग्री। तो ये जो ए पॉइंट, बी पॉइंट, एम पॉइंट है, क्या तीनों ग्राउंड पे ही रहेंगे इस फील्ड के? हाँ सर। आया ना, ठीक है। तो इसमें मुझे ए एम पता है क्योंकि ए पॉइंट से जब मैं देख रहा था तो लेट्स से इसकी हाइट एक्स है तो ये 60 डिग्री बन रहा था, तो आई नो ए एम डिस्टेंस, आई नो बी एम डिस्टेंस एंड आई ऑल्सो नो ए बी डिस्टेंस। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है 300 मीटर। तो ये कुछ उस टाइप का ग्राउंड वाले जो कनेक्शन है उनका फिगर बना हुआ है, अभी समझा? हाँ, तो बेसिकली 3 तरह के ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ए पी एम, एक बी पी एम और एक ग्राउंड वाला ट्राइंगल। तो ये तीनों ट्राइंगल्स वो हैं छोटे छोटे। तो अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा इस ट्राइंगल में, क्योंकि ए के तो एग्जैक्टली मैं सामने था ना, मतलब एग्जैक्टली साउथ में मुझे दिख रहा था, तो मैं कहीं पे यहाँ पे रहूंगा तो एग्जैक्टली साउथ में मुझे दिख रहा था और फिर मैं इधर मूव किया हूँ, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस विल बी पॉइंट बी, दिस विल बी पॉइंट ए एंड दिस विल बी पॉइंट एम। क्योंकि एम के एग्जैक्ट सेम था, फिर मैंने वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ा हूँ, अब चाहे ऊपर बढ़ूँ चाहे नीचे बढ़ूँ ट्राइंगल ही बनेगा वो बेसिकली। ऐसा समझ लो कि ए पॉइंट के जस्ट सामने था एम पॉइंट, ड्यू साउथ लिखा हुआ था ना, फिर मैं 300 वेस्ट बढ़ा हूँ। अगर मैं 300 वेस्ट बढ़ा हूँ तो ये वाला जो है ना ये डिस्टेंस ऐसा रहेगा, तो यहाँ 300 आ जाएगा। दिस इज x by √3 एंड दिस इज x √3। तो ये 90 डिग्री बन रहा है। तो पाइथागोरस अप्लाई करो जल्दी से, x की वैल्यू बताओ। सर 3√30 3√30 ऐसा आ रहा है क्या? (75√6) आ रहा है, 3√30 बोल रहे हो ना? सर पता नहीं, देखते हैं। ये ट्रायंगल चेंज करने के बाद किया है सिंपलीफाई। ओके, देखो जिसको नहीं समझा मैं वापस से समझा दे रहा हूँ कि मेरे पास एक मैन था, मैन ने एक फील्ड में खड़े होकर के एक पोल को या टार को ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो ही फाउंड कि उसके जस्ट साउथ में ही कैन सी द टार, एकदम स्ट्रेट लाइन में होगा, जस्ट साउथ में ही वाज एबल टू सी द टार या फ्लैग पोस्ट जो भी है। तो उसने देखा कि एकदम साउथ में देख रहा है तो वो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है। तो अगर इसकी टावर की हाइट को मैंने x ले लिया तो दिस विल बी x by √3, जो डिस्टेंस है ग्राउंड पे, ग्राउंड से आदमी जहाँ खड़ा है उस पोजीशन से टार का। उसके बाद क्या हुआ कि वो 300 मीटर, मतलब यहाँ पे टावर लगा होगा, फिर वो 300 मीटर वेस्ट चला। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री, 30 डिग्री पे चेंज हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन अगर 30 डिग्री पे चेंज हो गया तो कुछ इस टाइप का ट्राइंगल बन रहा होगा नई वाली पोजीशन से। तो अभी आई नो कि वो एम पॉइंट जो पोल का था या टार का था वो भी ग्राउंड पे था, ए पॉइंट उसके सामने खड़ा था, फिर बी पॉइंट पे वो मूव किया। तो ये तीनों ट्राइंगल ग्राउंड पे बन रहे होंगे। मुझे बी एम डिस्टेंस पता है, मुझे ए एम डिस्टेंस पता है और ये पता है। तो यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर लो। पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा आप लोगों को? इसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3x स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर।
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो 8x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 300 स्क्वायर, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/8 इंटू 300 का स्क्वायर, विच इज implies that x is equals to √3/2√2 into 300. तो कैंसिल आउट कर लो 150 को कैंसिल आउट करोगे तो 75√6 आ जाएगा, which is equals to 183.71 feet. ओके, क्वेश्चन सबको समझा सबको? इज द क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, आईआईटी में पूछे जाते हैं। तो इज दिस क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? सर एक बार आपको समझा दो ना। कौन सा पॉइंट समझाओ बेटा, बताओ। सर लास्ट वाला। लास्ट वाला कैलकुलेशन? हाँ सर। कैलकुलेशन क्यों पूछ रहे हो? पाइथागोरस अप्लाई करो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। x√3 का स्क्वायर लिखोगे 3x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 300 स्क्वायर आ जाएगा। फिर एलसीएम लो तो यहाँ 9x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 3 इंटू 3x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ x स्क्वायर रहेगा। इस x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो 8x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 300 स्क्वायर। x स्क्वायर को इस साइड रखो, यहाँ 8 से डिवाइड कर दो, x को रखो, रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैलकुलेशन ओके। बताओ किसी और को कोई प्रॉब्लम थ्योरी में? क्वेश्चन फ्रेम कैसे हो रहा है, इसको समझने में किसी को कोई इशू? क्योंकि ये पहला डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ रहे हैं। डायग्राम एक्सप्लेनेशन वापस से एक बार समझा दूं। देखो, इमेजिन योरसेल्फ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि इमेजिन योरसेल्फ इन अ फील्ड, ठीक है। अब अगर आप किसी फील्ड में खड़े हो तो यू आर सीइंग दिस पोल इज नॉट लाइक दिस फील्ड चीज, वो दिस 3D सोचो थोड़ा इसको कि पोल इज कमिंग आउट अप, पोल इज अपवर्ड दिस फील्ड, ठीक है, इस फील्ड से बाहर निकल रहा है ना। यू आर स्टैंडिंग एट अ सर्टेन पोजीशन, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो आपकी इनिशियल पोजीशन को मैंने ए बोल दिया, इस हाइट को मैंने PM बोल दिया, ठीक है, x बोल दिया। अब क्या हो रहा है ना कि आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में 300 फीट आगे बढ़ जा रहे हो, तो आप एक नई पोजीशन पे पहुंच गए B। यहाँ से हाइट ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज 30 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया? इज दिस क्लियर अप टिल हियर? आप किसी ए पॉइंट पे थे बेटा, वहां से टावर की हाइट, टावर आपको ऊपर देखना पड़ रहा था 60 डिग्री टू मीट द हाइट ऑफ टावर। अब आप क्या किया, आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में 300 फीट बढ़े तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ना वो अभी 30 डिग्री हो गया। तो अब आपको यहाँ से एंगल, अब अपना सर 30 डिग्री ही घुमाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब देखो मैं 3 ट्राइंगल्स बनाऊंगा, एक तो PMB बनाऊंगा, एक PMA बनाऊंगा। तो PMA बनाया, ठीक है, एक PMB बनाऊंगा, ये 30 डिग्री है, B बनाया, ठीक है। अब PM की हाइट को मैंने x मान लिया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल्स टू x अपॉन d। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/√3, राइट। सिमिलरली यहाँ से x√3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, ये जो मेरा AM है, ये जो मैं 300 बढ़ा हूँ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है,
क्योंकि ये मेरे पास साउथ में था और मैं वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ा हूँ, तो बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। हर डायरेक्शन में बीच में एंगल 90 डिग्री होता है ना। कोई चीज़ मेरे साउथ के लिए थी और मैं वेस्ट में बढ़ा हूँ तो एंगल 90 डिग्री होगा बीच में, राइट। मुझे ऐसा नहीं बोला कि मैं साउथ वेस्ट में बढ़ा हूँ, मुझे बोला कि मैं वेस्ट में बढ़ा हूँ, तो एंगल बीच में 90 डिग्री होगा ए और बी के बीच में। जल्दी बोलो, बोलो बेटा। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मैं पोल का बॉटम देख रहा हूँ, एम देख रहा हूँ, और मैं वेस्ट में बढ़ रहा हूँ, और ये मुझे बोला कि दिस इज इन साउथ, और अगर मैं वेस्ट में आगे बढ़ रहा हूँ तो बीच में एंगल शुड बी 90 डिग्री ना। तो वहां से आई गॉट दिस बी पॉइंट 90 डिग्री एंगल पे। और अब देखो, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, जो ग्राउंड वाला ट्राइंगल बन रहा है, इस ग्राउंड वाले ट्राइंगल में आई नो ए एम डिस्टेंस मुझे इस फिगर से पता है, x/√3 है। आई नो बी एम डिस्टेंस मुझे इस फिगर से पता है, x√3 है। और ए बी डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट में 300 फीट वॉक करके जा रहा हूँ, तो आई नो दैट दिस इज 300। तो ये जो ट्राइंगल फॉर्मेशन हो रहा है ये 90 डिग्री पे हो रहा है, तो इसको मैं पाइथागोरस अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, इज दिस क्वेश्चन क्लियर नाउ एवरीवन? एक भी यस नहीं आ रहा है, किसी को भी नहीं समझा? समझा सर। समझा ना? ओके, नेक्स्ट इज, मतलब इसी टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो नोट डाउन योर असाइनमेंट्स, पहले असाइनमेंट नोट डाउन कर लो। एसएल लोनी में सबसे पहले तो पेज 31 एग्जाम्पल 6 में जो क्वेश्चंस हैं उसमें यू सर हैव आप टू मेरे लिए वो सिंपलीफाई। पीडीएफ शेयर कर देंगे एसएल होने के? श्रेयस, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा बेटा, अभी मैं आपको पुराना होमवर्क भी बता रहा हूँ। पेज 31 एक्सरसाइज एग्जाम्पल 6 में क्वेश्चन 12 to 22, इसमें 2-3 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लगवा दिए हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम रहेंगे, और ये हार्डली 2-2 मिनट के क्वेश्चंस हैं। फिर नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आपको लगानी है दैट इज पेज 44 एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स 8 लिखा है, 6 के बाद 8 है, देखना 7 मत करने लगना। क्वेश्चन 11 to 21, क्वेश्चन 11 to 21, और इसके पहले श्रेयस जो मैंने होमवर्क दिया था दैट वाज पेज 24 एग्जाम्पल 5, ऑल क्वेश्चंस एक्सेप्ट 33 and 35। ये 2 क्वेश्चंस छोड़ करके बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस दिए थे, ये पुराना होमवर्क है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन 12 to 22, एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन 11 to 21। ओके, एक क्वेश्चन करो, लेट्स सिंपलीफाई वन मोर क्वेश्चन, मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन 21 है ये, जो मैंने होमवर्क दिया ना ये वाला, इसी का क्वेश्चन नंबर है ये, ठीक है। अ मैन वॉकिंग ड्यू नॉर्थ, अ मैन वॉकिंग ड्यू नॉर्थ observes, a man walking due north observes
that the elevation of a balloon which is due east of him, and is sailing towards northwest, is then 60 degree. After he has walked 400 yards, the balloon is vertically over his head. After he has walked 400 yards चलने के बाद, the balloon is exactly over his head. Exactly उसके head के ऊपर है. ठीक है. Find the height of the balloon. Find the height at which balloon is flying. मतलब assumption लेना है कि balloon की height change नहीं हो रही है. तो एक बार क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन समझाता हूँ और फिर देखते हैं करना कैसे. नोट कर लिया? यस सर. ठीक है. अब देखो, मुझे बोला है कि मेरे पास एक बलून है. ठीक है. एक आदमी है. पहले तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन देख लेते हैं. I have this is north, this is south, this is east and this is west. तो एक आदमी, a man walking due north डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा है. इस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा है. Observes that the elevation of the balloon which is due east of him is sailing towards northwest. नहीं, observes a balloon which is due east of him. तो एक बलून है जो ईस्ट डायरेक्शन में उड़ रहा है. ठीक है. is sailing towards northwest. तो इनिशियली जो एंगल था बलून का, बलून किसी सर्टेन हाइट पे रहा होगा, तो इनिशियली जो एंगल था बलून का that came out as 60 डिग्री. ठीक है. यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा. मैन की इनिशियल पोजीशन कुछ ए ले ली, बलून को पी पॉइंट पे ले लिया, ग्राउंड पे एम पॉइंट लिया, तो इनिशियल एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था. अब क्या होता है कि मैन वॉक्स 400 यार्ड्स. ठीक है. और बलून जो है, बलून इस एम हाइट के एम पॉइंट के ऊपर रहा होगा, तो बलून इज फ्लाइंग इन दिस डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ रहा है. तो जब आदमी ए से बी पॉइंट पहुंचा होगा ना, तो बलून इज एग्जैक्टली एट हिज ओवरहेड, एग्जैक्टली उसके सर के ऊपर है. ठीक है. और बलून नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ रहा है. तो 400 यार्ड चलने के बाद बलून इज एग्जैक्टली ओवर हिज हेड. तो आपको निकालना है कि व्हाट इज द मतलब लाइक व्हाट इज द हाइट, व्हाट इज द हाइट. कैसे निकालेंगे? एट विच द बलून इज फ्लाइंग. Anyone? सर लेकिन वो 40 यार्ड्स कौन सा डायरेक्शन में गया? 40 यार्ड्स कौन से डायरेक्शन में गया? 400 यार्ड्स गया वो. देखो, अ मैन वॉकिंग ड्यू नॉर्थ डायरेक्शन में गया ना.
देखो मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ, जैसे मान लो ये मेरे पास मैन इज स्टैंडिंग राइट हियर, बलून यहाँ पे होगा, हवा में होगा, एट दिस पोजीशन एयर में होगा, ठीक है। लेट दिस पोजीशन बी बी, दिस पोजीशन बी ए। अब जब मैन 400 यार्ड इस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना आगे, तो बलून इज फ्लाइंग इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और जब 400 यार्ड पहुंच के सी पहुंचता है ना, तो बलून इज ऑल्सो हियर, बलून भी इस डायरेक्शन में बढ़ चुका है। और इनिशियली इस ए और बी पॉइंट पे द एंगल इज, मतलब बलून ऐसे समझना कि इस बी पॉइंट पे थोड़ा हवा में है, थोड़ा ऊपर है इस बी पॉइंट से, तो द एंगल इज लाइक दिस 60 डिग्री। मतलब ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और बी पॉइंट के ऊपर वाला पॉइंट है ये। बी पॉइंट के ऊपर वाला पॉइंट सब लोग समझते हैं ना, 3D इमेजिन करने को बोल रहा हूँ मैं। यस सर। तो वो 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये गिवन है, तो कैसे निकालोगे? आई नो दैट AC इज 400, राइट? AC 400 मुझे पता है। ये 90 डिग्री नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो क्या ये एंगल 45 डिग्री बोल सकता हूँ मैं? एवरीवन, जैसे मैंने उसके लिए बताया था आप लोगों को, अगर कोई नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, कोई चीज बढ़ रही है, तो 45 डिग्री होगा ना, ठीक है। जैसे उसके पिछले वाले क्वेश्चन में 90 डिग्री समझाया था, ओके। और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा, बिकॉज क्योंकि इनिशियली तो जो बलून था वो उसके ईस्ट में था, तो इनिशियली ये एंगल, अब वो नॉर्थ में बढ़ रहा है, तो नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल है, तो हेंस आई कैन सी दैट दिस एंगल इज आल्सो 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब देखो ये वाले में भी देख लेते हैं, ठीक है। लेट पी बी द हाइट ऑफ द बलून, तो यहाँ से tan 60 कितना आएगा? पी बी को x ले लो, हाँ, तो x अपॉन ए बी, तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा? x/√3। तो इसको मैं x/√3 बोल सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, और मुझे x निकालना है, मुझे ये चीज पता है, ये चीज पता है, तो tan 45 लिख दूं? tan 45 will be 400/x√3। tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, x कितना आ जाएगा? 400√3। हो गया काम? यस सर। समझ में आया सबको कैसे किया है मैंने? सबसे पहले तो फिगर समझ में आई क्या हो रहा है एक्चुअली में, कि आदमी कहीं होगा, आदमी के ईस्ट में बलून है, ईस्ट में बलून है मतलब बलून एक सर्टेन हाइट पे, और कौन सा बलून? गुब्बारा नहीं, वो बलून जिसमें जो मूवीज में देखा होगा ना, जो हॉट एयर बलून होता है, राइट? तो वो उस बलून की बात हो रही है। तो इस बी पॉइंट के जस्ट ऊपर रहा होगा, मतलब कैसे समझाऊं, मैं हैंड जेस्चर नहीं दिखा सकता आप लोगों को, बट प्लीज ट्राई एंड फील दिस थिंग कि क्या हो रहा है। कि एक पर्सन है, उसने देखा अपने ईस्ट डायरेक्शन में, अपने राइट में देख रहा है वो, तो एक सर्टेन हाइट पे बलून फ्लाई कर रहा है। तो अपने राइट में जब उसने देखा, वो इस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है, अपने राइट में जब उसने देखा तो एक सर्टेन हाइट पे बलून फ्लाई कर रहा है, वो 60 डिग्री एंगल बना रहा था। तो लेट्स से कि बलून x हाइट पे उड़ रहा था, तो tan 60 की वैल्यू x/√3, ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में निकालना सिखाया है आप लोगों को, ये आ गया। तो यहाँ से उसका जो ग्राउंड डिस्टेंस रहा होगा वो x√3 रहा होगा। अब आदमी ने क्या किया ना, वो अपना मस्त एकदम आगे बढ़ने लगा, इस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा था, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगा। तो बलून पहले उसके राइट में था, वो उससे एकदम आगे बढ़ने लगा, तो ये बीच वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और जब वो 400 मीटर चल चुका था, 400 यार्ड चल चुका था, तो ही फाउंड कि जो बलून है वो उड़ते उड़ते एकदम उसके ऊपर आ गया, ठीक है। अब बलून जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ रहा था, ऑब्वियसली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा तभी ऐसे कुछ ऊपर आया होगा, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ने का मतलब कि ये एंगल 45 गिवन है मुझे, ये एंगल 45 गिवन है, ये 90 पता है, तो ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा। ये डिस्टेंस मुझे पता है कि मैंने 400 मीटर वॉक किया है, ये डिस्टेंस मुझे पता है x/√3 होगा, मुझे x निकालना है, तो tan 45 लगा दो, हाइट बाई बेस, आंसर आ गया, x आ गया।
आप बताओ, क्लियर है सबको? श्रेयस, आपको समझ में आया? यस बाकी लोग, अंकिता, इशिता, गर्व? यस सर। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर योर होमवर्क। मेजरली मैंने यही सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है? मृदुल, आपको भी क्लियर है? यस सर। So these type of questions are your assignment, और I hope you will be able to solve all those questions. 21 मैंने करवा दिया है, तो 21 छोड़ दो, 20 तक ही करना है इसको। तो 10 क्वेश्चन इधर हैं, और ये वाले क्वेश्चन से टाइम नहीं लेंगे। तो ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे कराए थे ना कि tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, वो उस टाइप के क्वेश्चन है, वो टाइम नहीं लगाएंगे। टाइम आपको यहाँ पे लगेगा, इसको इन क्वेश्चंस में लगेगा, और ये क्वेश्चंस अच्छे हैं। मतलब these are the best questions that can Sir, be these asked. questions are of the level of IIT questions. IIT में हाइट एंड डिस्टेंस से हार्डली क्वेश्चन आते हैं, 10 साल में एक क्वेश्चन ऐसा कुछ आया हुआ है। तो आई कैन नॉट से दैट दीज आर IIT लेवल क्वेश्चंस, बट इसको करने से फॉर श्योर योर माइंडसेट विल बी प्रिपेयर्ड, या यू विल बी इन दैट माइंडसेट जो एक IIT का माइंडसेट होना चाहिए। IIT निकालने वाले एस्पिरेंट का माइंडसेट होना चाहिए, IIT का नहीं, ठीक है? तो ठीक है, और कोई नया टॉपिक नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में आई विल बी टीचिंग यू कि कास्ट रूल क्या होता है। एवरीवन प्लीज रिमेंबर CAST, कास्ट रूल, या तो फिर आफ्टर ASTC भी याद कर सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या आफ्टर स्कूल टी कॉफी, जैसे भी याद करो, बहुत सारे एब्रिविएशंस हैं। तो यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा, कास्ट रूल से या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से। मैं कास्ट करके याद करता हूँ, CAST, आप लोग को जैसे याद करना होगा करना। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे A स्टैंड्स फॉर ऑल, यहाँ पे A स्टैंड्स फॉर ऑल, ठीक है? S स्टैंड्स फॉर साइन, एंड साइन है तो कॉसेक भी है। T stands for tan and cot, and C stands for cos and sec, cos and sec। तो ये रूल पढ़ाना है मुझे, एंड इसी तरह से पढ़ाऊंगा। दिस रिप्रेजेंट्स क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया मेरा, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। एंड आप लोगों ने जो अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं ना, वो बस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पढ़े हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा एंगल कौन कौन सा होता है? 0 to 90 डिग्री होता है, राइट? तो आप लोगों ने जो भी पढ़ा है वो 0 से 90 डिग्री के लिए ही पढ़ा है, राइट? 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। हम सारे क्वाड्रेंट्स को कवर करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ बता रही है? ये चीज़ बता रही है कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो A स्टैंड्स फॉर ऑल, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव हैं। दैट इज व्हाई आपने कभी कभी कोई नेगेटिव एंगल इनकाउंटर नहीं किया, राइट? राइट के सर, कभी कोई नेगेटिव एंगल इनकाउंटर नहीं किया ना, इसलिए -1 को स्किप कर दिया था। यस सर। सर अमन सर सिखा रहे थे ये फिजिक्स। यस सर। अच्छा, ठीक है, One ठीक sir है, have तो फिर given हम, us the basics of this system. हाँ तो ठीक है, फिजिक्स में भी ये चीज़ यूज होगी, ठीक है? अमन सर अगर सिखा रहे थे दैट इज वेरी गुड, तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे हम। मैं मैथ्स के हिसाब से सिखाऊंगा, वो फिजिक्स के लिए सिखा रहे थे, तो फिजिक्स के लिए वो बेसिक सी चीज़ें सिखाएंगे, क्योंकि उनको जितना यूज करना है फिजिक्स में बस वो बताएंगे। मैथ्स में तो पूरा चैप्टर ही है ये, ठीक है? तो मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। सॉरी बेटा, क्या कह रहे हो? उन्होंने ये कंसेप्ट क्लियर करवाया। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया अमन सर ने? हाँ सर। अच्छा, नहीं तो ठीक है, मुझे तो पढ़ाना ही है ना, मैं मैथ्स में स्किप नहीं कर सकता ना, इररिस्पेक्टिव क्या फिजिक्स में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। इसको पढ़ने के बाद हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे अच्छी अच्छी, ठीक है? तो ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला होमवर्क कर लेना सब लोग, और इससे पहले वाला भी जो मैंने दिया हुआ है। SL लोनी लगाते रहोगे, मेरे साथ साथ चलते रहोगे, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रिगो में। नहीं तो ट्रिगो अगर किसी को नहीं समझ में आती है तो पूरे साल हर चैप्टर में जब भी ट्रिगो आएगा ना तो परेशान रहोगे,
चलो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं, और मेरे सेशन में टाइम से ज्वाइन करना एवरीवन फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स, कोई भी 2-4 मिनट 5 मिनट लेट नहीं।